हाय एवरीवन। तो डिस्कस करेंगे इजी ट्रिप प्लानर्स लिमिटेड को। इजी ट्रिप प्लानर पे बहुत लोगों के क्वेश्चंस ये आ रहे हैं कि स्टॉक का जो प्राइस अर्निंग मल्टीपल है वो 48 पे ट्रेड कर रहा है, और अगर आप इसके प्राइस अर्निंग मल्टीपल को 1 ईयर के बेस पे देखोगे तो उसका मीडियन 53 है। ये मीडियन से काफी नीचे ट्रेड कर रहा है 48 पे। आप 3 ईयर्स के लेवल पे अगर इसको देखोगे तो उसका मीडियन आता है 63 का लगभग यहाँ पर, और स्टॉक ट्रेड कर रहा है अभी 48 पे। तो वहां से भी लगभग 15 पॉइंट्स स्टॉक नीचे है। तो क्या यहाँ से एक अच्छा स्विंग बन सकता है, या फिर लॉन्ग टर्म के अंदर क्या ये स्टॉक मल्टी बैगर यहाँ से बन सकता है, क्योंकि इसका जो सेक्टर है वो काफी ल्यूक्रेटिव है। ये एक हॉलिडे पैकेजेस, रेल टिकट्स, बस टिकट्स, होटल टिकट्स वगैरह बुक करती है कंपनी। बुकिंग प्लेटफॉर्म है, और आपको बताइए ट्रैवल एंड टूरिज्म के अंदर काफी अच्छा एक बूम है इंडिया में, और ग्लोबली लोग बहुत ज्यादा ट्रैवल करें, चाहे वो उनका कॉर्पोरेट ट्रैवल हो, पर्सनल ट्रैवल हो, चाहे वेकेशन हो, ट्रिप्स हो, उसमें लोगों की जो ट्रैवल की नीड्स आ रही है बहुत ज्यादा आ रही है। इंडिया के अंदर 100 से ज्यादा एयरपोर्ट्स बनने वाले हैं। मार्केट उसको लेके काफी ज्यादा बुलिश है, क्योंकि और भी बहुत सारी कंपनीज हैं जो इनसे कनेक्टेड है, और वहां पे हमें एक अच्छा रिजल्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो डिटेल में डिस्कस करेंगे इजी ट्रिप को। इसकी कॉन्फ्रेंस कॉल में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ मार्क कर रखे हैं। स्टॉक में कंपनी कुछ नई चीजें ऐड कर रही है, जैसे कि ये लोग, इनके पास में कुछ नई कंपनीज इन्होंने बुकिंग के लिए इन्होंने खरीद ली है, कुछ एक्वायर करी है कंपनीज को। साथ के ही साथ इन्होंने एक न्यू वेंचर में ये लोग कंपनी जा रही है, ऑलमोस्ट एक नया सेगमेंट है जहां पे इन्होंने अपना बिजनेस शुरू कर रहे हैं, प्लस एक्जिस्टिंग बिजनेस को ग्रो करने की इनकी कोशिश है। चार्ट के अंदर आप देखोगे अच्छा कंसोलिडेशन है, तो यहाँ से कोई, अगर काफी लोग बोलते हैं अगर हम यहाँ खरीद लें तो क्या एक अच्छा स्विंग बन सकता है, वो डिस्कस करेंगे। प्लस अगर अपने ऑल टाइम हाई को भी अगर टच करता है तो क्या हम लगभग 70% तक का एक रिटर्न बन सकता है। ठीक है, तो सारी चीजों को डिस्कस करेंगे। वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मैं आप लोगों को नहीं दूंगा। बाय करना है, सेल करना आपकी मर्जी है, मैं आपको सिर्फ एक फंडामेंटल एनालिसिस दूंगा। तो वीडियो को शुरू करते हैं। इजी ट्रिप प्लानर्स मार्केट कैप स्मॉल कैप कंपनी है। स्टॉक का पी मीडियन के नीचे से हमने देखा। आरओसी 40%, फैंटास्टिक। आरओई 31%, काफी अच्छा है। डेट टू इक्विटी 0.03, कंपनी पे कोई डेट नहीं है, ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, अच्छी बात है। प्लेज परसेंटेज 0 है, प्रमोटर ने कोई भी शेयर गिरवी नहीं रखा हुआ। बात करें सीधा प्रॉफिट एंड लॉस की, तो आप देखोगे यहाँ पर ये कोविड वाला साल छोड़ देते हैं। मार्च 2022 में कंपनी ने 69% ईयर ऑन ईयर सेल्स ग्रोथ किया, फैंटास्टिक ग्रोथ। मार्च 2023 में 90% ग्रोथ किया, ये भी सॉलिड थी। लेकिन मार्च 24 में आकर के 30% रह गया ये नंबर। 30% बुरा नहीं है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे बेस नंबर्स कम थे, फिर बेस नंबर बढ़ा। अब बेस नंबर जब बढ़ जाता है तो ग्रोथ आप कितनी भी ज्यादा कर लो, लेकिन वो परसेंटेज फॉर्म में फिर कम होती जाती है। ठीक है, 30% यहाँ ग्रोथ करी कंपनी ने। ओपीएम जो है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसकी बेस पे यहाँ पे प्रॉफिट आता है। 57% का यहाँ पे ओपीएम था, यहाँ 40% का मार्जिन किया, यहाँ 36%। तो मार्जिन घट रहा है, जिसकी वजह से नेट प्रॉफिट कंपनी के यहाँ घट रहे हैं। तो ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया कि मार्जिन घटना कोई अच्छी बात नहीं है किसी भी कंपनी के अंदर। उसी के चलते स्टॉक में कोई तेजी हमें देखने को नहीं मिल रही। पहला रीजन तो ये बनता है। दूसरी चीज, रिजर्व्स काफी हेल्दी है, 427 करोड़ के, जिसके जिसके चलते कंपनी जो है, पैसा होने के कारण कंपनी कुछ कुछ एक्विजिशंस भी करती है ताकि वहां से और रेवेन्यू जनरेट कर पाए इन ऑर्गेनिकली। बोरिंग्स है नहीं, 19 करोड़ की बोरिंग इनकी लीज वगैरह की होगी। ठीक है, बैलेंस शीट काफी स्ट्रांग है। इन्वेस्टर्स पोर्टफोलियो देखें तो यहाँ पे प्रमोटर ने 10% अपना स्टेक बेच दिया, जो कि ठीक है, 10% बेचा, कोई बहुत ज्यादा नहीं बेचा। स्टिल जो प्रमोटर है वो मेजोरिटी स्टेक होल्डर है यहाँ पर। एफआई की कोई खास कन्विक्शन नहीं है, मात्र 2.78% है, लेकिन थोड़ा थोड़ा बड़ा है यहाँ पर। डीआई के पास 2.45% है, ये भी ठीक ठाक है, बहुत शानदार नहीं है। लेकिन जो चीज यहाँ पे खराब नजर आती है वो ये है कि पब्लिक का स्टेक 19% से बढ़ के 30% हो गया। तो पब्लिक ने स्टॉक भर भर के खरीदा है। अगर प्रमोटर बेच रहा है तो पब्लिक खरीद रही है, और एफआईआईडीआई यहाँ पे नहीं खरीद रहे हैं। तो ये कोई बहुत सॉलिड शेयर होल्डिंग पैटर्न नहीं है, मुझे ये पैटर्न यहाँ वीक नजर आता है। बात करें इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल की, तो कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में एक दो इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कि कंपनी ने यहाँ पर पीएनबी के साथ मिलकर के एक ईएमटी कार्ड लॉन्च किया है, ईज माई ट्रिप पीएनबी कार्ड। पीएनबी के पास में कस्टमर्स बहुत ज्यादा हैं, 10,000 से ज्यादा उनकी ब्रांच है। अगर वो लोग पीएनबी का कार्ड लेंगे ईएमटी वाला, तो अगर वहां से बुकिंग्स वगैरह करेंगे, होटल, फ्लाइट्स, बस वगैरह की, तो कंपनी को भी फायदा होगा और कस्टमर को भी फायदा होगा। नेट नेट ये एक अच्छी यहाँ पे डील नजर आती है। दूसरी चीज, कंपनी ने अपनी ऑफलाइन प्रेजेंस को और इंप्रूव करने के लिए यहाँ पे 4 फ्रेंचाइजी लॉन्च करी है, जिनको Q4 में इंदौर में, गुरुग्राम में और जलगांव में। तो ये पॉजिटिव चीज है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, एक कॉमन सर्विसेज सेंटर्स होते हैं जहां पर 8 लाख से ज्यादा विलेज के लोगों ने रजिस्टर किया हुआ है। तो कंपनी उन लोगों को सिखाएगी किस तरीके से आप बस बुकिंग्स, ट्रैवल बुकिंग्स इनके प्लेटफॉर्म को यूज करके कर सकते हो। तो नेट नेट हो सकता है आगे जाके इनको बेनिफिट मिले, वहां से एक रोजगार भी जनरेट हो, लोगों का फायदा हो गाँव में, साथ के साथ इस कंपनी को भी फायदा हो। तो एक अच्छी चीज है। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पूरी कॉन्फ्रेंस कॉल का वो ये है कि कंपनी वेंचर कर रही है इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर, डाइवर्सिफाई करना अपनी सर्विस पोर्टफोलियो को। तो अभी सर्विसेज किस चीज की है? ट्रैवल बुकिंग्स वगैरह की। अब कंपनी इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर एंटर हो रही है। इनका कहना है, अगर आप कॉन्फ्रेंस कॉल को पूरा पढ़ोगे तो इनका मानना यह है कि ये लोग एक एसेट लाइट बिजनेस है। डेफिनेटली वहां पे आपको ऑफिस वगैरह खोलने की जरूरत नहीं है, आपको इंश्योरेंस ऑनलाइन बेचना होता है, कोई खर्चा उसमें ज्यादा लगता नहीं है। फॉर एग्जाम्पल एचडीएफसी है, आईसीआईसीआई है, डिजिट है, या कोई और इंश्योरेंस कंपनी है, आपने सिर्फ उनके इंश्योरेंस को आगे पिच करना है, बेचना है। आपको खुद का इंश्योरेंस नहीं बेचना, बीच में कमीशन कमानी है एक ब्रोकिंग की तरह। 7.9 ट्रिलियन का इंश्योरेंस मार्केट है, तो हो सकता है इस कंपनी को आगे अच्छा फायदा हो। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है इस कॉन्फ्रेंस कॉल के अंदर, अगर ये इंश्योरेंस बिजनेस इनका अच्छा चल जाता है, अच्छी कमीशन से लोग कमाने लगते हैं, तो हो सकता है इनका जो रेवेन्यू है वो बढ़े।
एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट वो ये है कि एक जीवनी हॉस्पिटैलिटी करके एक होटल है जिसके अंदर इन्होंने 50% का स्टेक जो है एक्वायर किया है, किसके साथ मिलकर के, रेडिसन होटल के साथ। रेडिसन ने मिलकर इनके हाथ में बाय किया है। 150 रूम का होटल है, अयोध्या के अंदर है। वहां पे अयोध्या में अभी हाल फिलहाल में 1.5 लाख से ज्यादा लोग वहां विजिट कर रहे हैं। तो कंपनी उसको लेके बुलिश है कि आगे जाके इनको अच्छा बेनिफिट उस होटल से मिल सकता है। आगे और अपॉर्चुनिटीज अगर मिलती है तो कंपनी और होटल रूम्स को खरीदेगी। और यहाँ इन्होंने बोला है कि ये अपनी रीच को जो है बढ़ा रहे हैं नॉन एयर वर्टिकल्स के अंदर। नॉन एयर वर्टिकल का मतलब ये होता है जैसे होटल्स हो गए, बसेस, रेलवे, इनमें इनका ज्यादा फोकस है क्योंकि देखो एयर बुकिंग्स तो हो ही रही है, वहां पे इनकी अच्छी पकड़ है डोमेस्टिक और इंटरनेशनल के अंदर। साथ के साथ इनको लगता है कि जो नॉन एयर है ये वहां पर भी अपना होल्ड बढ़ाए। इन्होंने वहां पे कुछ कंपनीज वगैरह को खरीदा है, तो हो सकता है आगे जाकर के हमें वहां पे एक अच्छा नंबर देखने को मिले। ठीक है, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनसे पूछा गया कि आपका जो जीबीआर है, मतलब कि ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू है, वो डिक्लाइन हो रहा है। कहाँ डिक्लाइन हो रहा है, ये है वो स्लाइड, ये है ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू के नंबर्स। तो यहाँ पे FY23 में इन्होंने 80,000 मिलियन का इन्होंने यहाँ रेवेन्यू किया था और FY24 में 85 किया है, लगभग 5% से आपको बढ़ता हुआ नजर आ रहा होगा। लेकिन नेट नेट लास्ट 2-3 क्वार्टर से घट रहा है। ये इन्होंने हो सकता है पहले दूसरे क्वार्टर में अच्छा किया होगा तभी यहाँ बढ़ गया है। तो ये घट क्यों रहा है, देखो घटने का पहला कारण कॉन्फ्रेंस कॉल में उन्होंने नहीं बताया, मैं खुद अनुमान से बताता हूँ। या तो फिर कंपटीशन में ज्यादा डिस्काउंट दे रहे हो, आपका वॉल्यूम भी नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, वॉल्यूम ना बढ़ने के कारण जो बुकिंग आपकी पहले साल पिछले साल हुई थी उसी कहीं ना कहीं टेंजेंट पे आप सेम सेम चल रहे हो, तो इतनी कोई शानदार आपका ग्रॉस बुकिंग रेवेन्यू नहीं बढ़ रहा है। रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, ठीक है, बुकिंग रेवेन्यू बढ़ना जरूरी है, नो डाउट। आप यहाँ पे ओवरऑल रेवेन्यू जो कमीशन वगैरह कमा रहे हो उसकी वजह से आपके सेल्स के नंबर तो बढ़ रहे हैं, लेकिन जो एक रेवेन्यू होता है ग्रॉस नंबर्स का वो नहीं बढ़ रहा है। एबिटा मार्जिन आप देख सकते हो यहाँ पे इनके बढ़ रहे हैं, लेकिन परसेंटेज फॉर्म में ये घट रहा है। उसी की अगर आप पैट मार्जिन देखेंगे तो पैट मार्जिन भी घट रहा है, जिसके चलते इनके प्रॉफिट्स भी घट रहे हैं। तो ये चीज कोई पॉजिटिव चीज नहीं है, ये चीज नेगेटिव है। नेट नेट अगर आप आगे इनकी कॉन्फ्रेंस कॉल को पढ़ोगे कोई ज्यादा कोई खास पॉइंट्स नहीं है। मैनेजमेंट ने यही बोला है कि हम लोग नॉन एयर बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, कोई गाइडेंस इन्होंने नहीं दिया कि आगे किस तरीके के रेवेन्यू और प्रॉफिट्स कंपनी करेगी। तो अब जितना हमने पढ़ा है उसके बेस पे एक अनुमान लगाते हैं। देखो एक चीज जो समझने वाली ये है कि जो स्टॉक का भाव है, लगभग आप देखो 2021 के अंदर जो स्टॉक आईपीओ के अंदर 10 रुपए के भाव पे था, आज ये स्टॉक 41 पे, तो 4 गुना ये 4 साल में हो चुका है। ठीक है, 4 साल पुराना भाव है ये लगभग अप्रैल का, अभी ये स्टॉक यहाँ चल रहा है। लेकिन क्या 4 गुना प्रॉफिट हुआ है, तो 4 गुना प्रॉफिट नहीं हुआ है। 2021 में 61 करोड़ का प्रॉफिट था, अभी 103 करोड़ का प्रॉफिट यहाँ नजर आ रहा है। अगर आप रेवेन्यू की बात करोगे तो हाँ, नो डाउट रेवेन्यू 4 गुना से ज्यादा हो चुका है, इसीलिए कहीं ना कहीं ये यहाँ पे सस्टेन कर रहा है रेवेन्यू के बेसिस पे। अगर प्रॉफिट बढ़ता तो स्टॉक और ऊपर जाता, लेकिन रेवेन्यू बढ़ यहाँ पे स्टेबल दिख रहा है कि रेवेन्यू चलो ठीक है 4 गुना हो गया है, इसीलिए स्टॉक यहाँ पे सस्टेन होता हुआ आपको नजर आ रहा है, ज्यादा नीचे नहीं आ रहा है। अगर रेवेन्यू में हिट आएगा तो स्टॉक आपको 36 और नीचे आएगा तो 30 के लेवल दिखा देगा, लेकिन चांसेस कम है क्योंकि कंपनी बहुत सारे वर्टिकल्स में यहाँ वहां हाथ मार रही है ताकि इनका रेवेन्यू बढ़ जाए। ठीक है, पहला पॉइंट आपको समझना जरूरी है कि 4 गुना स्टॉक ऑलरेडी हो चुका है। अब अगर यहाँ से स्टॉक को ऊपर जाना है तो कंपनी को यहाँ पे क्या करना होगा, अपने रेवेन्यू को बढ़ाना होगा। रेवेन्यू बढ़ाने के लिए कंपनी क्या कर रही है, इंश्योरेंस सेक्टर में जा रही है कंपनी, यहाँ पे होटल्स के साथ अपनी पार्टनरशिप कर रही है, एक्विजिशंस कर रही है, बस वगैरह कंपनीज के इन्होंने लास्ट अगर आपने वीडियो देखा मैंने बताया था उसके अंदर एक दो कंपनी जहाँ पे इन्होंने कुछ शेयर वगैरह बाय किया है उनका। ठीक है, पीएनबी के साथ ये लोग अपनी पार्टनरशिप वगैरह कर रहे हैं नेट नेट। ठीक है, अब इंडस्ट्री की ग्रोथ को देखें तो देखो यहाँ पे इंडस्ट्री बहुत सॉलिड है, लेकिन कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा है क्योंकि ये जो है इंटरनेट वाला बिजनेस है। इंटरनेट में क्या होता है, किसी को अगर बिजनेस खोलना है तो कुछ नहीं करना, अपना एक सॉफ्टवेयर लेना है, उसको चालू करना है और बिजनेस चालू है। ठीक है, टीम वगैरह बैठाओ, पैसा वैसा खर्च करो, चालू हो जाएगा। एंट्री बैरियर कोई ज्यादा नहीं है, जैसे किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में होता है कि आपको एक बहुत बड़ा प्लांट लगाना पड़ेगा, बहुत सारे अप्रूवल्स लेने पड़ेंगे, तब जाकर के आप कोई वहां पे फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हो। यहाँ पे वैसा नहीं है, ये एक ऑनलाइन बिजनेस है। बहुत सारी कंपनीज आती है, वेंचर कैपिटल से पैसा लेती हैं, नया बिजनेस चालू करे। ठीक है, चाहे वो मेक माई ट्रिप हो, ईज माई ट्रिप हो, गो आई बी हो, और ना जाने कितने प्लेटफॉर्म्स हैं मार्केट के अंदर ऑलरेडी। तो बहुत ही ज्यादा क्लटर्ड मार्केट है, बहुत ही ज्यादा कॉम्पिटिशन वाला मार्केट है, ये एक प्रॉब्लमेटिक एरिया है यहाँ पर। ठीक है, मार्जिन कंपनी के घट रहे हैं, ये कोई सॉलिड चीज नहीं है। नेट नेट इतनी कहानी करने के बाद आप बोलोगे भाई स्टॉक में करें क्या, तो देखो इंडस्ट्री की ग्रोथ अच्छी है, नो डाउट इंडस्ट्री आगे ग्रो करने वाली है, सारा कुछ सॉलिड नजर आता है, लेकिन कंपटीशन जो है बहुत ज्यादा इसको पिटाई कर रहा है। किसी को अगर खरीदना है तो आपकी मर्जी है, आप यहाँ खरीद सकते हो। भाव जो है काफी नीचे की तरफ हमें मिल रहा है, ग्रोथ मुझे लगता है आगे जाके आनी चाहिए, लेकिन मेरी सजेशन यही होगी, ऑफकोर्स मैं आपको रिकमेंडेशन खरीदने के लिए दूंगा, लेकिन इतना जरूर बोलूंगा कि अपने पोर्टफोलियो का 3-4-5% से ज्यादा इसमें इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा एक ऐसा सेक्टर है जहां पर हो सकता है स्टॉक बहुत तेजी से बढ़ जाए और हो सकता है साइडवेज जाता हुआ आपको नजर आए, क्योंकि अनलेस एंड अनटिल कंपनी अगर इस रेवेन्यू के साथ साथ इस मार्जिन को नहीं बढ़ाएगी तो प्रॉफिट नहीं आएगा, प्रॉफिट नहीं आएगा तो ईपीएस नहीं आएगा, और ईपीएस नहीं आएगा तो स्टॉक नहीं चलेगा। ठीक है, जिसने भी लिया है कंपनी में फंडामेंटली कोई प्रॉब्लम मुझे नजर नहीं आती, लेकिन बहुत ज्यादा अग्रेसिवली मत खरीदना। 40 रुपए का भाव देख के एकदम ऐसे मत बताना कि 40 रुपीज का भाव है तो ये 400 रुपए का शेयर हो जाएगा, नहीं। वैल्यूएशन को देखने के लिए बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, जैसे कि स्टॉक का पीई है, जैसे कि इनके मार्जिन है, जैसे कि इनकी ग्रोथ है, प्लस इनका इंडस्ट्री का सेक्टर कैसा है। ठीक है, सेक्टर बहुत ज्यादा वैल्यू करता है वहां पे, और प्रोमोटर का विजन क्या है लॉन्ग टर्म को लेकर के। तो नेट नेट
आपने स्विंग करना है, आप 30% का स्विंग कर लो, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेने के बाद आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर सकते हो, कर लो, लेकिन ज़्यादा अग्रेसिव प्ले नहीं करना है। ऐसा नहीं कि 3 5-10% से ज़्यादा पैसा लगा दिया और लेके बैठे हुए हैं, नहीं, ऐसा मत करना, क्योंकि ज़्यादा चमत्कार होता हुआ मुझे इसमें नज़र नहीं आता। वो चमत्कार तभी होगा जब प्रॉफिट बढ़ेगा और प्रॉफिट के साथ-साथ ईपीएस बढ़ेगा। नेट-नेट यही पूरा एनालिसिस है। आपको अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो, हेल्पफुल लगा हो, तो प्लीज़ इन्फॉर्मेटिव ज़रूर लिखें, हेल्पफुल ज़रूर लिखें। कोई और बेहतर वर्ड है आपकी डिक्शनरी में, आप वो लिखें। कोई सुझाव है आपका मेरे लिए, आप वो भी डालें, हम उस पे ज़रूर काम करेंगे। मेरे चैनल पे अगर आप नए हैं, तो आपको और वीडियोज़ मिल जाएँगी, आप इन वीडियोज़ को ज़रूर चेकआउट करें। आप 1 साल पुराना वीडियो भी देखेंगे, तो कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से या जो भी डिटेल्स हम डिस्कस करते हैं, इंडस्ट्री के लेवल से, आपको उसमें लॉन्ग टर्म का एक अच्छा व्यू अभी भी मिलेगा। आपको कोई सवाल हो, आप ज़रूर लिखना, आपको ज़रूर आंसर करेंगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।